नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। सीधे लिए चलते हैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा में। कि अपने प्रत्याशियों के समर्थन में इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और ये आपके बहाने, आपके कारण, इसलिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने देखा, मैं 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के, उस समय यहां पे हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ जी महाराज, बहुत सिद्ध योगी यहां पर रहते थे। उनके सानिध्य में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में आकर के नवनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था। बहनों और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। अब बिहार अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बिहार की धरती, ये बिहार की धरती, ये वही धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती वही है जिसने भारत को स्वर्ण युग में ले जाने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और जिस बिहार ने चाणक्य जैसा गुरु दिया हो, ये वही बिहार है जिस बिहार ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वीर कुंवर सिंह इसी बिहार की धरती की उपज है। ये बिहार की धरती जिसने देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जन्म दिया हो, ये बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती ने देश के अंदर दूसरा उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के रूप में दिया हो। ये बिहार की धरती जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम किया था, तब भारत के लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे और बिहार का नौजवान जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। पूरा भारत खड़ा हो गया। जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो भारत अंगड़ाई लेता है। जब बिहार स्वर्ण युग में जाता है, भारत का स्वर्ण युग आ जाता है। जब बिहार विकसित बनेगा तो भारत को दुनिया की कोई ताकत विकसित होने से नहीं रोक सकती है। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे एनडीए की डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आपके पास कनेक्टिविटी है, बाढ़ का प्रबंधन है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला स्थापित हो रही है। आज बिहार के अंदर विद्युत की आपूर्ति हो रही है। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में एक पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया है। बहनों और भाइयों,
आज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके बिहार में पलायन नहीं, बल्कि बिहार के नौजवानों को बिहार के अंदर ही रोजगार मिलेगा। बिहार प्रगति के नए प्रतिमान को स्थापित करेगा। इस संकल्प के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, ये वही बिहार है आज जिस बिहार में आज हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड और राशन की सुविधा है। हर गरीब के घर में एक शौचालय है। हर गरीब को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना है। ये वही बिहार है जिस बिहार में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य मोदी जी ने किया है और हर गरीब के लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा भी है। सबका साथ और सबका विकास ऐसे ही है। सबके पास विकास पहुंचा है, सबको सुरक्षा की गारंटी है। अब बहनों और भाइयों, आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती टालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी टकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना।